ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर प्यारे बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। उनकी पवित्र किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर का भान छोड़ दो। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। मैं आत्मा कानों के द्वारा इस मुरली का श्रवण कर रही हूँ, मैं आत्मा हाथों के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा आंखों के द्वारा ये दृश्य देख रही हूँ। ये प्रैक्टिस करना, इसमें मेहनत है। बाबा ने कहा बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। देखो अब जाना तो है, वो पिता लेने के लिए आया है। शरीर भान को छोड़ करके उनकी याद में घर जाएंगे तो विश्व की बात सही मिलेगी। संपूर्ण पावन बनेंगे तो विश्व की बात सही मिलेगी, वरना जाना तो है ही। ना जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम सबको जाना है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? बाबा कहते जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं। इसको डबल अंडरलाइन कर ले कि मैं आत्मा व्यर्थ समय तो नहीं गंवाती हूँ। कैसे व्यर्थ समय गंवाते हैं? कोई सोशल मीडिया में, कोई सीरियल देख करके, कोई गॉसिपिंग करके, कोई फोन पर समय बात करके। क्योंकि 63 जन्मों से बात करने का जो सुख है वो भी सुख है। दूसरे से बात करने का, दूसरी चीजें देखने का, व्यर्थ सुनने का सुख ही होता है ना। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कितना व्यर्थ के बारे में बताया, 5 बताया ना कि व्यर्थ न सोचना है, न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न व्यर्थ कर्म करना है। तो उसमें बहुत सारा समय लगाते हैं, तो वो नहीं करना है। अब बाबा कहते हैं फर्स्ट ग्रेड बन करके दिखाओ। बाबा के बने ही हैं, थोड़े दिन बाद दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो हम क्यों अपना नुकसान करें। और ज्ञान रतन जो मिले हैं ना बाबा से, उनका दान करते जाना है। मुरली श्रवण करते समय वैसा ही अनुभव करना है कि बाबा की किरणें ऊपर से लगातार बरस रही हैं। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया है, चित्रों के ऊपर भी समझाया। बाबा कहते सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा तो साकार बाबा जब थे सृष्टि पर तो रात रात भर विचार सागर मंथन करते थे। शिव बाबा तो ज्ञान सागर है, उनको कोई विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता नहीं। विचार सागर मंथन हम बच्चों को करना है। हर बाबा कहते हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। हमें सोचना है क्या करना है, क्योंकि जब तक विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, विचार सागर मंथन करना कोई फिजिकल काम थोड़ी करना है। मन में बाबा ने जो टॉपिक दिया, बाबा ने जो मुरली में समझाया, उस पर सोचना है। आज बाबा टॉपिक दे रहे हैं सीढ़ी का। एक एक टॉपिक पर हमें सोचना है। सोचो, हम आत्मा ऊपर मूल वतन में थी बाबा के साथ। ये विचार सागर मंथन करने की बात है। बड़े प्यार से उनके साथ रहती थी। फिर ड्रामा प्लान अनुसार हम नीचे आए, नीचे आकर के सतयुगी दुनिया में आए। 1250 वर्ष सतयुगी दुनिया में पाठ बजाए,
1250 वर्ष त्रेता युग में बजाया, 1250 द्वापर युग में बजाया, 1250 कलयुग में बजाया, और अब फिर से वो पिता हमें लेने के लिए आया। वापिस घर जाना, इन चीजों के बारे में सोचने को विचार सागर मंथन कहा जाता है। सोचते रहना। अब सोचते सोचते धीरे धीरे क्या होगा, देहभान समाप्त हो जाएगा। हम भारतवासियों ने देखो सीढ़ी में क्लियर कट दिखाया कि 84 जन्म लिए हैं। ये सिद्ध करके बताना है कि जब देवी देवता धर्म था तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। अब कुछ भी नहीं है। सतयुग त्रेता युग में हम सब संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं और द्वापर कलयुग में विकारी बन जाते हैं। कलयुग अंत होते होते संपूर्ण विकारी। अब ज्ञान सागर पिता आया है हमें ज्ञान दे करके, हमें स्मृति दिला करके कि तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, अब फिर से बनो। इसलिए बाबा आज बार बार जोर दे रहे हैं, सीढ़ी के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। आधा कल्प राम राज्य चला, सीढ़ी के चित्र में क्लियर है ना, और आधा कल्प रावण राज्य। जब राम राज्य था तो कितनी कम जनसंख्या थी। देखो त्रेता अंत होते होते 33 करोड़ रहते हैं और अभी पूरे विश्व के 33 करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ छोड़ो, 330 करोड़ छोड़ो, 800 करोड़ आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं होंगी? तो अब सबको वापिस घर जाना है, ये ज्ञान देना है। लेकिन ये ज्ञान उठाएगा कौन? वही जिनको सतयुग त्रेता में आना, जिनको नहीं आना वो नहीं उठाएंगे। इसलिए देखो जब हम प्रदर्शनी करते हैं तो सुनने बहुत सारे लोग आते हैं, कोर्स करने कम आते हैं, और कोर्स करने से भी कम इस ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि सबका पार्ट नहीं। 33 करोड़ बहुत, उसमें भी मेजोरिटी प्रजा की आत्मा, राजा क्वालिटी आत्माएं तो बहुत थोड़ी होंगी जो रेगुलर बने, पंचुअल बने, वो तो बहुत कम होंगे। वो तो पद्मा पदम जो सौभाग्यशाली होंगे वही होंगे। तो मेहनत करनी है हमें। शिव बाबा कृष्णपुरी की स्थापना कर रहे हैं और हमारा पिता है, तो उस कृष्णपुरी में चलने की तैयारी करनी। ज्ञान धन देना है, बांटना। धन दिए धन ना घुटे। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जिससे 21 जन्मों हम अपने पैरों पर खड़े रहें। तो बस यही नशे में रहें कि हमें कारुण का खजाना मिल गया है। वो पिता करके हमें ऐसा श्रेष्ठ बना रहा है, तो श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते रहना। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। मतलब रहना तो घर में ही है। कमल पुष्प जैसे कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ लगता नहीं है। तो हमें इस सृष्टि में, कलयुगी दुनिया में सबके साथ रहते हुए, सबको खुश करते हुए न्यारे और प्यारे रहना है। ये कांटों का जंगल है, इसमें भी गुलाब का फूल कहाँ रहता है? कांटों के बीच में ही मुस्कुराता है ना, खिलता है ना। तो ऐसे हमें भी करना है। बाबा कहते सर्विस को बहुत शौक रखना है। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करता है, बाबा कहते कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। मन ही नहीं करता सर्विस करने, और सर्विस नहीं करेंगे तब तक कैसे पद ऊंच मिलेगा? जितना सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, उसी का पारा भी चढ़ेगा और अपने कुल में नामी ग्रामी होंगे। इतने सारे फायदे हैं सर्विस करने, बहुत भारी कमाई है। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो,
सवेरे सवेरे सोचो, रिवाइज करो, मुरली कैसे धारण हो, कैसे मुरली चलाएं, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करो, है ना। पहले साकार बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे तो रात में 2 बजे उठ के भी मुरली लिखते थे, फिर सुबह मम्मा मुरली चलाती थी। इतनी मेहनत की है बाबा ने, वैसे हमें भी मेहनत करनी है। बाबा कहते तुम्हारा तो धंधा ही सारे दिन ये रहना चाहिए, परमात्मा के ज्ञान रत्नों का धंधा सुनाना और सुनना है। मस्त रहना चाहिए ऐसी खुशी में कि हमें अविनाशी ज्ञान रत्न मिले। हमें शिव बाबा मिल गया, 84 जन्मों का पाठ समझा दिया बाबा ने। तो ऐसे बाबा का शुक्रिया भी मानना है और उस खुशी के नशे में रहना है। बाबा कहते सारा मदार सर्विस पर है। बाबा तो यही चाहेगा कि हम 3rd ग्रेड से निकलकर 1st ग्रेड में आ जाएं। तो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। कई लोग इसलिए नहीं सोचते हैं ज्ञान, सोचते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे, और जब थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाता है तो पता चलता है कि स्वर्ग में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं, अकाले सब कुछ होता है। बाबा कहते बुद्धि में नहीं आता सतयुग किसको कहा जाता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, किसकी बुद्धि में थोड़ी आता है। ये पुरानी एजिट कलयुगी दुनिया है। बाबा कहते सब बड़े घमंड से बैठे। तो माया आने नहीं देती है ना, वहां होते हुए भी उस ज्ञान को नहीं उठा सकते। बाबा कहते हैं ये माया का पंप है, चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है, मतलब बुद्धि काम ही नहीं करती। तो बगल में चल रहा होगा तो भी नहीं सुने। इसको कहते हैं सौभाग्य की बात, किसी का है किसी का नहीं है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपने आप से वादा करना है, विचार सागर मंथन करना है। हमारा समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए समय गंवाना नहीं, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मुरली सुन के बार बार चिंतन मनन करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाबा ने दिए हैं उनका दान करना है। सर्वा करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। 21 जन्मों की कमाई अभी करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय। बाबा कहते जैसे साइंस ने ऐसे इन्वेंशन किए कि जो लिखा हुआ सब मिट जाए। लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे टाइप करते हैं ना, जब चाहे तो मिटा सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो, तो प्रभु प्रिय दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। अपना रजिस्टर स्वच्छ रखो। सच्चाई सफाई को तो सारी दुनिया के लोग पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे, मतलब लाइन भी न रहे। आज जो व्यर्थ कर्म किया दूसरे दिन याद भी ना आए। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। इतनी मेहनत करनी है। आज का व्यर्थ कल तक न जाए। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी पवित्रता है। ऐसा कोई कर्म न करें कि दूसरे के संकल्प भी निगेटिव हो जाए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए, महसूस करें मैं कोटों में कोई में भी कोई विचार सागर मंथन करके 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा। परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं।
मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति जमा होती जा रही है, जिस शक्ति के द्वारा मैं अपने रजिस्टर को साफ कर रहा हूं। मैं आत्मा प्रभु प्रिय है, लोकप्रिय बनती जा रही है। हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए हैं। हमें विचार सागर मंथन करके, मुरली के ऊपर चिंतन मनन करके अपने आप को गलत करना है। अपने व्यर्थ संकल्पों के खाता को, व्यर्थ कर्मों के खाता को हर रोज साफ करना है, जिससे मैं आत्मा स्वच्छ रह सकूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।